उससे पहले उनके बयानात खिलाड़ियों के हवाले से क्या थे, जो भी आपको याद होंगे ना, यार हम बाबर को तो खिलाते रहते हैं, आउट नहीं करेंगे यार, बाबर और रिजवान इनको तो मेरे ख्याल से गली या स्कूल की टीम में भी नहीं लेंगे। आपको लगता है ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आया था कि जब आकिब जावेद को हम बना रहे थे इंटरिम कोच, तो उनका उन प्लेयर्स के हवाले से जो बयान था उनको बनाना चाहिए था या नहीं, और दूसरा अगर तो उनका वो बयान था वो ये समझते थे तो आकिब ने इन प्लेयर्स को फिर कितनी मेहनत की उन पे, और जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उस हद तक लाए कि नहीं लाए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में चाहे कोच हो, पाकिस्तानी कोच की बात करो, मैं अभी फॉरेनर की बात नहीं कर रहा, या कप्तान हो, बगैर सियासत के ये लोग नहीं आते। सियासी लोग इनके पीछे, सियासी मतलब जो क्रिकेट के हल्के के लोग जो होते हैं वो सियासत कर करके इन लोगों को लाया जाता है। अब आकिब जावेद जब आए, क्या आकिब जावेद का कहीं दूर दूर तक पता था ये पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनेंगे? गैरी क्रिस्टन को और जैसन गिलेस्पी, जिनकी इतनी रेपुटेशन, रिस्पेक्ट है, आपने उनको इस तरह बेइज्जत करके निकाला, तो वो आपकी इज्जत कर रहे होंगे बाहर जाके? मुझे नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद आप एकदम से आए, आपने वो जो एक टेस्ट मैच हमें जितवा दिया स्पिन विकेट बना के, पूरे पाकिस्तान में शुरू हो गया, पूरे पाकिस्तान में शुरू हो गया, ओहो आकिब जावेद आ गए जी, आकिब जावेद मतलब तीनों फॉर्मेट पे पहले नंबर पे ले जाएगा ये बंदा, इस किस्म की चीज़ें जो है वो शुरू हो गई। उसके बाद मैं सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ, झूठ बोलना है तो पक्के तरीके से झूठ बोलो और सारी ज़िंदगी झूठ बोलो, सच बोलना है तो सारी ज़िंदगी सच बोलो, ये गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलो। अगर जो प्लेयर, जो कोच या जो कैप्टन, जो बंदा किसी प्लेयर के बारे में टीवी पे बैठ के जो बात करता ना, मैं इसीलिए इन सबों से खार खाता हूँ। ठीक है, ये लोग जब सारे बोर्ड में आते हैं ना, इनकी बिल्कुल बातें बदल जाती हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी बाबर को आउट करना है, नहीं करना, रिजवान को नहीं करना, फलाना, आते टीम से निकालते हैं ना उनको। हाँ ठीक है, निकाल देते। आपने जो बातें की थी तो निकाल देते ना उसको। उसके बाद आप आए, आपने बोला यार ये अच्छे प्लेयर हैं, सब कुछ है, कैसे निकाल दें? तो भाई बात सीधी सीधी ये है कि जब आप लोग टीवी पे बैठ के इतनी बातें करते हैं ना, तो उस टाइम आपको पता नहीं होता कि हम आएंगे या नहीं आएंगे। फिर जब आ जाते हैं ना, तो फिर जब माहौल देखते हैं सारा आके, तो जब आकिब भाई ने ये देखा होगा ना कि अगले 6 साल तक बाबर आजम जैसा, रिजवान जैसा प्लेयर ही नहीं आ सकता पाकिस्तान टीम के अंदर, मैं आज आपको यहाँ कह के जा रहा हूँ, निकालो बाबर आजम को टीम से और निकालो रिजवान को। ये मेरी बात याद रख लेना, अगले 5 साल इन दोनों के बगैर क्रिकेट खेलो, टीम जहां जाएगी, फिर 5 साल बाद ज़िंदगी रही, फिर मैं आपसे पूछूंगा ये जो कह रहे हैं ना कि बाबर आजम को टीम से निकालो, रिजवान को निकालो, फलाने को निकालो, निकाल के देखो तो सही, ज़रा लग पता जाएगा कितनी बड़ी आपकी बैटिंग लाइनअप है। हाँ, ये ज़रूर बोलता हूँ कि परफॉर्मेंस नहीं है, आप कहीं ना कहीं इनको रेस्ट करवाएं, रेस्ट की ज़रूरत है। अगर बाबर को समझता है कि मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना है, रिजवान समझता है मैं जाऊंगा, या शाहीन समझता है मुझे रेस्ट करना चाहिए, करें। मैं इनको, इन सबको मैसेज दे दूं, दलेरी से रेस्ट करो, दलेरी से रेस्ट करो, कोई भी नहीं है पीछे, तुम लोगों ने ही क्रिकेट खेलनी है। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ ये रेस्ट अगर करते हैं ना, लग पता जाएगा इनके वापस। आखिरी एक चीज ग्राउंड्स के बारे में बोल दूं, 3 मैच हमारे बारिश की नजर हो गए यार, इतना बड़ा इवेंट करवाने जा रहे हो, कवर तो रखो यार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।